बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ D3। इसके ए पार्ट अभी हम सॉल्व करना है, तो उसकी कॉपी भी हमने कर लिया है। अभी सॉल्व करते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको शो करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, इसको हम ए मल्टीप्लाइड 10⁻n, इस फॉर्म में हमने इसको शो करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इधर ए क्या है, ए जो नंबर है ये 1 से लेके 9 तक होगा, एनी नंबर। और जो n है दैट इज इंटीजर, एनी इंटीजर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सबसे पहले हम इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 85300। तो इसको जब डेसिमल कोई इनसाइड द क्वांटिटी कोई भी इधर ना हो, तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल इसको आउटसाइड कंसिडर करते हैं। हमने करना ये होता है कि डेसिमल को इस पॉइंट तक मूव करना होता है। मीन टू से कि लेफ्ट पे एक डिजिट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कहते होते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तक हमने डिजिट मूव करना होता है। तो इसको हम डिजिट को मूव करते हैं। डेसिमल हमारा इस पोजीशन पे है। अब इसको 1 2 3 4 हमने यानी कि इसके डिजिट्स को क्रॉस किया है। तो हम इसको लिखेंगे 8.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी 4 की वैल्यू। तो जब हम इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो इसकी क्या होगी, जो रेज पावर है वो पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर है दैट इज 8.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में भी हमने डेसिमल को जो है ना वो इस पॉइंट तक मूव करना है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। और डेसिमल हमारा आउटसाइड है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ए टाइम्स 10⁻n। ए जो है वो हमारे पास जो नंबर है इन बिटवीन 1 एंड 10, और जो n है ये हमारे पास इंटीजर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हमने डेसिमल हमारा आउटसाइड द दिस क्वांटिटी है, तो हमने इसको मूव करना है टिल दिस पॉइंट। इसको मूव करने के लिए हम इसको मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब इसको हमने मूव किया है राइट टू लेफ्ट। तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, 10⁻⁷। तो इसको 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। सी पार्ट में भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए मल्टीप्लाई 10⁻n। तो इस फॉर्म में हमने इसको शो करना है। इसको रीराइट करते हैं 0.00023। तो डेसिमल हमारा इस पोजीशन पे, हाँ हमने इसको यहाँ तक मूव करना है। तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते होते हैं। अब डेसिमल को हमने मूव किया 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 डिजिट इसने क्रॉस किए।
तो हमारा इसका आंसर होगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगी पावर में या नेगेटिव आएगी। तो अब हमने इसको मूव किया है लेफ्ट टू राइट। तो इस फॉर्म में हम नेगेटिव जो है ना इसकी पावर लिख सकते हैं, विल बी -4। दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व द डी पार्ट नाउ। ये डी पार्ट में हमारे पास ये क्वांटिटी गिवन है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह शो करते होते हैं, a मल्टीप्लाई 10⁻n। तो अब डेसिमल हमारा इस पोजीशन पे है, तो हमने इसको मूव करना है इन बिटवीन 9 and 4। इट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। अब हम जो है ना डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो इसकी जो 10⁻⁴ है वो नेगेटिव फॉर्म में होगी। लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इसको हम लिखेंगे 9.4 10⁻⁸। हमने इसको लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 होगी। 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।